हेलो बच्चों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज भरतपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावी परमाणु संख्या नियम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इस नियम का प्रतिपादन किया सिजविक ने। सिजविक ने इस नियम का प्रतिपादन किया। अब ये जो नियम है ये क्या कहता है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है और कैसे होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और लिगेंड जो है वो लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कब तक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा या करता रहता है, यानी कब तक कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा या कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। इसको अब जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, यानी कि जितने लिगेंड के साथ जुड़ा होगा सेंट्रल मेटल एटम उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो इस चीज को समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले सिजविक ने ये पहली थ्योरी थी जिसने ये बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बनाता है और कितनी संख्या में बनाता है, यानी कि कब तक बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये बताया था सिजविक ने। ये पहली थ्योरी थी जिसने ये बताया कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो बंद क्यों बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों बनाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब अपन बात करें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है समतुल्य यौगिक वो किन किन के बीच बनते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के पास रिक्त ऑर्बिटल होते हैं और जिनमें वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड जो है उनके पास एक लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर अवश्य प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि कौन से मेटल होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे थर्ड सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसकी प्रथम संक्रमण श्रेणी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है सारे और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और जिंक का 30। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है, इस सीरीज में अपन ये जो सीरीज है ये आवर्त में है। इस आवर्त में अपन सीधा चलेंगे तो लास्ट में अपने को मिलती है नोबल गैस और वो होती है क्रिप्टॉन, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 36 क्रिप्टॉन। यानी कि जो पी ब्लॉक अपना डी ब्लॉक के बाद में जो पी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक में लास्ट में इस आवर्त में जिसमें अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पड़ती है, इस आवर्त में लास्ट में क्रिप्टॉन गैस आती है, नोबल गैस। क्रिप्टॉन क्या है, नोबल गैस, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 36। अब यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये जो ट्रांजिशन मेटल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यानी कि उपसहसजिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो अब जैसे मान लो अपने पास आयरन है, मैग्नीज है, कोबाल्ट, ये जो मेटल है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कितनी संख्या में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे या अपन बात करें कितने लिगेंड इनके साथ जुड़े होंगे। तो ये इस बात को समझाने का प्रयास किया सिजविक ने कि मैग्नीज जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, तो मैग्नीज कितने बॉन्ड बनाएगा या कितने दाता परमाणुओं के साथ जुड़ा रहेगा, कितने दाता परमाणु उसके चारों तरफ जुड़े हुए रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, NH3 का होल 6, ये अपना कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, जो ट्रांजिशन मेटल है 26। अब यहाँ पे आयरन इस कंपाउंड में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, यानी कि आयरन यहाँ पे +2 फॉर्म में प्रेजेंट है। अब
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। +2 का मतलब क्या हुआ कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि Fe+2 के पास इलेक्ट्रॉन है 24 इलेक्ट्रॉन है। इस कंपाउंड में आयरन के पास 24 इलेक्ट्रॉन है। अब 24 इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि कोई भी मेटल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी प्रायिकता होती है कि वो अपनी आगामी जो गैस है, अपनी आगामी आगे आने वाली जो गैस है, नोबल गैस है, उसके जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। यानी कि आयरन कितने बंद बनाता है, वो क्यों बनाता है? क्रिप्टॉन जैसी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। क्रिप्टॉन क्या है? नोबल गैस है, स्टेबल है। यानी कि जो नोबल गैस है सारी, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये क्या है? स्टेबल एलिमेंट्स है, यानी कि नोबल गैस के नाम से जानी जाती है, क्रस्ट गैस स्टेबल है। वो स्टेबिलिटी क्रिप्टॉन, यानी कि अपन ये कह सकते हैं क्रिप्टॉन के जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कि वो कितने बॉन्ड बनाएंगे कि जैसे मान लो कोबाल्ट है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 27। कोबाल्ट के पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 36, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण कर सके या स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके। यानी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। वो कब तक करते हैं? जब तक इनके आगे आने वाली जो गैस होती है, नोबल गैस, उसके जितने इलेक्ट्रॉन हो जाए। यानी कि टोटल बात ये है, यानी स्कैंडियम, मैग्नीज जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करें। तो ये कितने अपने चारों तरफ कितने दाता समूह को, डोनर एटम्स को जोड़ के रखेगा कि इसके यदि अपन इसके चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करें तो वो 36 हो जाएगा। यानी कि मैग्नीज कितने बॉन्ड बनाएगा कि जब तक बनाएगा जब तक उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 36 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, यानी स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। तो अब अपने पास यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हमने FeNH3 का होल 6+2, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक धातु परमाणु या आयन जो है वो दाता समूह यानी कि लिगेंड के साथ उतने बंध बनाएगा कितने, जिससे संकुल में धातु आयन के चारों तरफ आगामी जो गैस आ रही है उसके जितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि धातु आयन यहाँ पे हमने आयरन लिया, आयरन उतने बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ, NH3 अमोनिया के साथ, कि यदि अपन आयरन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 36। यानी कि आयरन जो है वो स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाएगा। अब अपने एग्जांपल लिया, यहाँ पे Fe जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो इस फॉर्म में इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 24। और यहाँ पे अमोनिया लिगेंड जो है, एक अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी प्रत्येक अमोनिया के पास, अमोनिया मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे अपने पास कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं? 6। तो 6 अमोनिया का मतलब हुआ कि 6 लोन पेयर, और 6 लोन पेयर का मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन पूरे 6 अमोनिया अणु के पास 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, और आयरन के पास कितने हैं? 24। यानी कि 24 और 6 अमोनिया अणु जुड़े हुए। तो अब अपन आयरन के टोटल इलेक्ट्रॉनों की गणना करेंगे आयरन के चारों तरफ, यानी कि इसने एक्सेप्ट किए अमोनिया के लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है आयरन ने, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 24 तो खुद के, और 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए हैं आयरन के। तो 24 + 12 36। यानी कि 36 का मतलब क्या हुआ कि 36 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? क्रिप्टॉन के पास। यानी कि आयरन का जो है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो गया है, या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये EAN नियम का पालन कर रहा है, EAN नियम को फॉलो कर रहा है ये कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे जो आयरन है ये अपने चारों तरफ दाता परमाणु को जोड़ के रखा है कितने, जिससे इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 36 हो जाए। यानी कि क्रिप्टॉन जो नोबल गैस है इस
साथ जुड़ा हुआ कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करें अपन लिगेंड और मेटल आयन की, टोटल इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उस आवर्त में जो लास्ट में नोबल गैस पड़ रही है उसके जितने इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे ये कि अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ये से स्टार्ट होती है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में लास्ट में यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज वाले आवर्त में लास्ट में कौन सी गैस पड़ती है नोबल गैस, फिर उनके बाद में जिनोन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में रेडॉन। यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे तो कितने ज्यादा परमाणु को अपने से अटैच करेंगे या उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे कि उनके जुड़ने से इस आवर्त के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए जिनोन के बराबर हो जाए। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड में जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल रेडॉन के जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 54 और रेडॉन 86। यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो यूक्रेन के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो ये कितने लिगेंड को अपने से जोड़ेगा कि उनके इलेक्ट्रॉन को खुद के इलेक्ट्रॉन काउंट करके कितने हो जाए 54 जिनोन के जितने। तो ये थी अपनी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN नियम या EAN थ्योरी। अब अपन कोई भी कंपाउंड लेकर उसके इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया करने का कंपाउंड लिया है वो EAN थ्योरी का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो इस थ्योरी का पालन नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल अपवाद हैं कि वहां पे जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसके कुछ एलिमेंट्स के द्वारा बनाए गए कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें EAN थ्योरी का पालन नहीं होता है, या तो 36 से इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम होती है 35, 34 या 36 से ज्यादा। यानी कि ये EAN नियम जो है इस नियम का पालन सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं करते। अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। कोबाल्ट का कंपाउंड CuNH3 का होल 63+। अब इस कंपाउंड में देखना है कि ये नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 27, यानी कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 27। अब यहाँ पे कोबाल्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 का मतलब क्या हुआ 27 - 3 कितने इलेक्ट्रॉन है 24। यानी कि यहाँ पे कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 24। अब इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 6, यानी कि 6 अमोनिया अणु जुड़े हुए हैं। प्रत्येक अमोनिया अणु के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 अमोनिया अणु जुड़े हुए हैं मतलब कि 6 लोन पेयर डोनेट करेगा और 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा कोबाल्ट। तो 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो 6 लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 × 2 यानी कि 6 अमोनिया अणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 अमोनिया अणु। एक के पास 2 होते हैं तो 6 के पास 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए जा रहे हैं अमोनिया अणु के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब इस आयन में कोबाल्ट की जो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो कितनी होगी 24 इलेक्ट्रॉन। उसके पास 24 + 12 कितना हुआ 36 इलेक्ट्रॉन। और ये थ्योरी क्या कहती है कि आगामी गैस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए। और अब कोबाल्ट की
आगामी जो गैस है नोबल गैस वो कौन सी होती है? क्रिप्टॉन, और जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 36। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में या ये जो कंपाउंड है ये नियम का पालन करता है, ये नियम को फॉलो करता है। इसी प्रकार अपन अगला कंपाउंड लेते हैं। यानी कि आप कोई भी कंपाउंड लेकर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करके लिगेंडों द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी उसके पास खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन वो लिगेंड के द्वारा ले रहा है, तो उनकी संख्याओं को काउंट करके आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो कंपाउंड दिया पढ़ने के ये थ्योरी का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला कंपाउंड अपना FeCl6, A for FeCl6। ये कंपाउंड अपना, अब इसमें अपने को ये देखना है कि ये नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले अपन Fe जो है सेंट्रल मेटल एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि पोटेशियम के लिए +4 प्लस जिसकी निकालनी है X -6, यानी कि Cl के ऊपर -7, 6 के ऊपर -6 बराबर 0, कितना हुआ? X बराबर +2, X बराबर +2, यानी कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी निकल के आ रही है? +2। अब यहाँ पे आयरन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 26 इलेक्ट्रॉन, और इस कॉम्प्लेक्स में आयरन प्रेजेंट है Fe+2 के रूप में। Fe+2 का मतलब क्या हुआ? 26 - 2, 24 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 24 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे Cn साइनो समूह जो है उसके ऊपर एक साइनो समूह के ऊपर -7 होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के द्वारा कितने दिए जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। तो 6 साइनो समूह के कारण कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास? 12 इलेक्ट्रॉन। अब टोटलिंग करेंगे अपन मेटल आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, तो 24 प्लस 12 36 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि आयरन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इस आवर्त में जो लास्ट में गैस पड़ती है क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 36, उसके बराबर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये केएन थ्योरी का पालन करता है। तो क्या करना होगा अपने को? कोई भी कंपाउंड लिया, सबसे पहले उस कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो प्रेजेंट है, उसके बाद कितने लिगेंडों के द्वारा लोन पेयर किए जा रहे हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़कर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, उसके आधार पर ये बता सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो केएन थ्योरी का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन FeCl6। अगला एग्जाम्पल है, इसके लिए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? आयरन की +3 + x -6 बराबर 0, कितना हुआ? +3, यानी कि यहाँ पे आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। अब +3 का मतलब क्या हुआ? आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन, तो Fe+3 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 26 - 3, और यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन, 23 इलेक्ट्रॉन, और 6 साइनो समूह के कारण कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। तो अब दोनों के इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे अपन, 24 की जगह 23, यहाँ पे Fe+3 23 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ? 35 इलेक्ट्रॉन, 35 इलेक्ट्रॉन। और आयरन के आवर्त में कौन सी नोबल गैस पड़ती है? क्रिप्टॉन, और उसका एटॉमिक नंबर 36, यानी कि यहाँ पे 35 इलेक्ट्रॉन है, तो
मतलब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है EN थ्योरी का पालन नहीं करता है, EN थ्योरी का पालन नहीं करता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनों की बराबरी करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है किसका कार्य करता है, वो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है प्लेटोन का कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, ये जो संकुल है, ये किसका कार्य करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं, धातु की जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनके एग्जांपल, उनमें ये नियम का किस प्रकार से पालन होता है। तो अपन सबसे पहले एग्जांपल ले निकिल का, NiCO का होल 4, ये कंपाउंड अपने पास। अब इसमें अपने को ये देखना है कि ये नियम का पालन होता है या नहीं होता है। ये होते हैं धातु के कार्बनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट गैस कंपाउंड में 0, कैसे अपन निकालेंगे कि X प्लस कोबाल्ट है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उदासीन अणु तो 0 बराबर 0, X बराबर 0, यानी कि निकिल यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो निकिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन। अब निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, तो यहाँ पे निकिल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 28, और यहाँ पे एक कार्बनिक मॉलिक्यूल जो है, एक कार्बनिक एटम वो एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो आप 4 जो कार्बनिक समूह अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन देंगे अपने को, 4 है 2 8 इलेक्ट्रॉन, और 28, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करने पर 28 प्लस 8 कितने हुए 36, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये EN थ्योरी का पालन करता है। इसी प्रकार अपन कार्बनिक कंपाउंड का दूसरा एग्जांपल है क्रोमियम CO6। यहाँ पे सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन 24 24। अब यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, X प्लस 0 बराबर 0, कितना हुआ X बराबर 0, यानी कि क्रोमियम यहाँ पे क्रोमियम की जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी रहेंगे 24, और 6 कार्बनिक समूह जुड़े हुए हैं, 6 के द्वारा 6 की 2 कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे हमको 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो आपको आएंगे चारों तरफ 24 प्लस 12 36 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये भी EN थ्योरी का पालन करता है। तो ये तो थे ऐसे एग्जांपल जो EN थ्योरी का पालन करते हैं। एक एग्जांपल ऐसा भी है जो EN थ्योरी का पालन नहीं करता है, यानी कि ये जो थ्योरी है इस थ्योरी का सभी कंपाउंड्स पालन नहीं करते हैं। कुछ अपवाद है, यानी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें धातु आयन के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 36 से कम होते हैं या 36 से ज्यादा। तो इसके लिए भी EN थ्योरी में एक अलग थोड़ा सा कंसेप्ट दिया गया था कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल संख्या अपने पास विषम प्राप्त होती है, तो उनमें EN थ्योरी का पालन किस प्रकार से होता है, यह हम अगले लेक्चर में